आभूषण दुकानदार के घर डकैती, 10 से ज्यादा की संख्या में अपराधी आए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अपराधियों ने 10 से ज्यादा बम फोड़कर डकैती की। कारोबारी के बेटे को भी चोट लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। वैशाली में घर का दरवाजा तोड़कर छत के रास्ते से घुसे डकैत। पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच। घर का सारा सामान ले गए अपराधी। घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। घर में बिखरा मिला सामान। रोहतास के गौरा गांव के पास H-319 किनारे मिला महिला का कटा हुआ अंग और कमर से घुटनों तक का भाग मिला। पहचान और जांच में जुटी पुलिस। सीएम सम्राट चौधरी थोड़ी देर में दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 5 देश रत्न मार्ग से निकले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सम्राट चौधरी। शाम 4 बजे पीएम आवास पर मुलाकात। सीएम बनने के बाद होगी पहली मुलाकात। 26 अप्रैल को मुंगेर के तारापुर पहुंचेंगे सीएम सम्राट। सीएम बनने के बाद पहला दौरा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज। इको टूरिज्म परियोजना का करेंगे शिलान्यास। सीतामढ़ी में भव्य तरीके से मनाई जाएगी नवमी। पूजा, दर्शन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 25 अप्रैल को सीएम सम्राट का दौरा। मंदिर निर्माण, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सारण के सोनपुर थाना के शिववचन चौक पर बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप वाहन से 172 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के नहिंग गांव में आग से झुलसी महिला की मौत। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। 1 सप्ताह पहले आग से झुलसी थी महिला। बोकारो में सीआईडी करेगी लापता की तलाश। 5.5 साल से लापता है नाबालिग। 16 अक्टूबर 2020 को हुई थी लापता। रांची के ट्रेजरी से वेतन मद में निकासी मामला। उच्च स्तरीय जांच हुई शुरू। वित्त विभाग से मांगे गए कई अहम दस्तावेज। सोमवार को कमेटी की पहली बैठक। जमशेदपुर में मिला तीसरा मिसाइल बम। आज होगा डिफ्यूज। 2 किलोमीटर क्षेत्र को किया गया सील। पहले भी 2 मिसाइल बम को किया गया था डिफ्यूज। पटना में दरभंगा राज की संपत्ति पर दखल करेगी बिहार सरकार। राजस्व विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। आम लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही। महारानी ने नहीं छोड़ी कोई वसीयत। पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र में डकैती गिरोह का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 फरार। कट्टा, मोबाइल और बाइक बरामद। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास चली गोली। बदमाशों ने भार्गव सिंह को गोली मार घायल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था के सारे दावे फेल। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नहीं थे मौजूद। ऑटो के पुल से गिरने से हुआ हादसा। हादसे में ऑटो चालक की मौत। रांची में 7 साल से लापता बच्ची का ये मामला। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। बच्ची का सुराग नहीं मिलने से नाराज परिजन। 2 हफ्ते में मांगा सार्थक परिणाम। छपरा में हाईटेक कदाचार का खुलासा। एईडीओ परीक्षा में नकल का खुलासा। चप्पल में लगा रखा था ब्लूटूथ। सिवान का युवक रोहित गिरफ्तार। गोपालगंज के बहुचर्चित चंदन अपहरण कांड का खुलासा। स्मैक के धंधे में पार्टनर बने साथियों ने अपहरण कर हत्या की। 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के माधोपुर गांव में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े 2 युवक पर फायरिंग। 1 युवक की मौत, दूसरा घायल। बाइक और सिक्सर बरामद। मुजफ्फरपुर के मानिकपुर गांव में बाराती और सराती के बीच मारपीट। पीट कर युवक की हत्या। बारात में डीजे ट्रॉली हटाने पर विवाद। पुलिस ने ट्रॉली से टक्कर के बाद मौत की बात कही। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 4 लोग घायल। सभी घायल हायर सेंटर रेफर। औरंगाबाद में नक्सलियों पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। मदनपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन। पहाड़ से आईईडी बरामद। 37 डेटोनेटर, देसी कार्बाइन जब्त। सीतामढ़ी के भिट्टा थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई। कार से 470 किलो गांजा बरामद। नेपाल नंबर की गाड़ी से तस्करी। चालक फरार। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब कांड में फरार चल रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा के साथ भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। जीजा साले के साथ 2 लोग गिरफ्तार। चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। औरंगाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसी गांव निवासी धीरज के रूप में हुई मृतक की पहचान। पौथू थाना क्षेत्र के बाजार इलाके की घटना।
छपरा के कबाड़ी की दुकान में काम करने वाले मजदूर की भारी वजन उठाने से मौत। गरखा थाना के वसंत रोड के पास की घटना। सिवान में छुट्टी पर घर आए होमगार्ड जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना। रांची में युवक का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। मौके से ऑडियो नोट बरामद। ऑनलाइन कर्ज में डूबने का खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में गाड़ियों के शीशे पर लगे ब्लैक फिल्म के खिलाफ चलाया गया अभियान। गाड़ियों में अवैध रूप से ब्लैक फिल्म या गहरे शीशे को मौके पर ही हटवाया गया। सिमडेगा में विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में आरोपी दीपक को दिया दोषी करार। 20 साल के कारावास की सुनाई सजा। 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। छपरा के कबाड़ी की दुकान में काम करने वाले मजदूर की भारी वजन उठाने से मौत। गरखा थाना के वसंत रोड के पास की घटना। सिवान में छुट्टी पर घर आए होमगार्ड जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना। वैशाली में पुलिस ने जिले की टॉप 12 में शुमार कुख्यात अपराधी सन्नी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पटना सिटी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शाहजहां कॉलोनी में छापेमारी की। एक जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। हजारीबाग में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगाया आरोप। पूर्व सांसद ने नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। वैशाली पुलिस का शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान। छापेमारी में 12 शराब भट्टी ध्वस्त। वैशाली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। वैशाली पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी। पुलिस ने 25,000 के इनामी और 6 साल से फरार आरोपी को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। पटना सिटी के सुल्तानगंज पुलिस ने छापेमारी कर 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था बदमाश। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीटी घाट मरीन ड्राइव पर स्कॉर्पियो से 14 कार्टन विदेशी शराब बरामद। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई। गोलीकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। 18 अप्रैल को दिन दहाड़े दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सिवान में पुलिस ने किया सीएसपी संचालक से लाखों की लूट का खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देसी कट्टा और कारतूस के साथ हत्या की साजिश रचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया। छपरा के डेरनी में युवक की घर से अगवा कर हत्या करने का मामला। रविवार से लापता था युवक। घर के बाहर खंडहर नुमा मकान से शव बरामद। औरंगाबाद में घर के बाहर बैठे युवक पर चाकू से हमला। बेहतर इलाज के लिए गयाजी रेफर। रफीगंज थाना क्षेत्र का मामला। जामताड़ा के सुभाष चौक इलाके में ज्वेलरी दुकान में चोरी। 12 से 13 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी। वेंटिलेटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर। सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मामला। आरोपी को लेकर गुजरात से मुंगेर आई पुलिस। सानंद से शेखर यादव हुआ था गिरफ्तार। हजारीबाग के जीटी रोड किनारे चल रहे नाली निर्माण कार्य में लापरवाही। 6 लेन सड़क निर्माण के तहत खोदे गए गड्ढे अधूरे पड़े। राहगीरों और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। गोपालगंज के कररिया में दबंगों ने स्कूल का रास्ता बंद किया। कई बच्चे नहीं पहुंच सके स्कूल। इंदिरा आवासीय प्राथमिक स्कूल का मामला। बक्सर के इटाड़ी थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद। बिजली के टावर पर चढ़ा पति। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। भागलपुर में नवगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिट्टी लदे हाईवा से 40 लाख की शराब बरामद। हाईवा जब्त, चालक गिरफ्तार। भागलपुर के लरमटिया थाने के जैन मंदिर रोड में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के धुरपौली पंचायत में युवक की पीट कर हत्या। अवैध संबंध और रुपए के विवाद में हत्या। चाची और चचेरे भाई फरार। नालंदा के बेलदरियापुर गांव में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या की। नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटा। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। नवादा में नशेड़ी पति ने पीट कर पत्नी की हत्या की। नरहट थाने के पांडेचक गांव की घटना। बेटे के डांटने से पति था नाराज।
बोकारो में दंपति को मदद करना पड़ा भारी, मदद करने पहुंचे दंपति की पिटाई, दंपति ने थाने में दर्ज की शिकायत। भोजपुर में ज्वेलरी दुकान से चोरी मामले का खुलासा, गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, सोने और चांदी के जेवरात और बिस्किट बरामद। नालंदा के अमावा गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, युवक खुद लोड कर रहा था गोली। समस्तीपुर के माधोपुर टारा गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी के मायके चले जाने से नाराज था युवक, पुलिस ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पटना सिटी में मकई के खेत में 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद, कारोबारी मौके से फरार, पटना सिटी के खुसरूपुर थाना का मामला। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान, बंगाल में कानून व्यवस्था पर दिया बयान, कहा इस बार बंगाल जागेगा, 2026 में परिवर्तन होगा। रांची में नियुक्ति पत्र वितरण पर सियासत तेज, बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा समय के साथ वादा भूली सरकार। गुमला में महिला आरक्षण बनाम परिसीमन पर सियासत तेज, कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमला किया। धनबाद में महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का हमला, कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर महिला विधेयक को लेकर हमला किया, कहा भ्रामक प्रचार बंद कर तुरंत लागू करे 33% आरक्षण। आरा में पुरानी पुलिस लाइन के पास चलती कार में आग लगी, बीच सड़क धू कर जली कार, इंजन ओवरहीट से आग की आशंका। सासाराम में फर्नीचर दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर खाक। औरंगाबाद के पटोई मोड़ के पास बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर, पति पत्नी घायल, गयाजी रेफर, रफीगंज बराही रोड का ये मामला। मोतिहारी के बूढ़ी गंडक में डूबे 5 लोग, 3 लोगों को बचाया गया, पूजा करने गए थे सभी लोग, गहरे पानी में पैर फिसलने से हादसा। गुमला में मवेशी को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर के बाइक सवार 2 युवक गिरे, एक की मौत हुई, एक की हालत गंभीर, बसिया थाना क्षेत्र के सरिता गांव की घटना। भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान 16 साल का युवक डूबकर लापता, एसडीआरएफ टीम खोज में जुटी। सिमडेगा में NH 143 पर ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में NH 27 पर पलटी बस, हादसे में 15 यात्री घायल, क्रेन से बस को उठाया गया, दिल्ली से मशरक जा रही थी बस। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, नबीनगर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। जमुई के मलयपुर स्टेशन के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, अंजन नदी पुल के पास हुआ हादसा। गया जी के मानपुर भूसंडा में भीषण आग में कई दुकानें जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज के लाला पंचमवा गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक से घर जाने के दौरान हादसा, अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। साहिबगंज के 3 पहाड़ स्थित सब्जी मंडी में लगी आग, दुकानें जलकर हुई खाक, दमकल ने आग पर काबू पाया। मुंगेर के लल्लू पोखर सीढ़ी घाट पर चाय और नाश्ते की दुकान में आग लगी, चिंगारी गिरने से आग और दमकल की टीम ने काबू पाया। गुमला के कोयल नदी में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान घटी घटना, सिसई पुलिस ने शव बरामद किया। औरंगाबाद में पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन का काम जारी, डीएम ने हस्तलिखित पांडुलिपि का निरीक्षण किया और तुर्फातुल फुकवा का भी अवलोकन किया। सीतामढ़ी में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान, सामाजिक कार्यकर्ता और जिला प्रशासन की पहल, बैनर और पोस्टर के माध्यम से किया जा रहा जागरूक। भारत की जनगणना 2027, औरंगाबाद डीएम सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए कर रहे प्रेरित, स्वगणना प्रपत्र भरने की कही बात। नवादा के रोह बाजार में फुटपाथी दुकानें लगने से लोग परेशान, बाजार में जाम की समस्या बरकरार। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज का वीडियो वायरल, कॉलेज के कर्मचारी शर्ट खोलकर बैठे हुए दिखाई दिए, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। आरा के लोहिया चौक पर भीषण जाम, घंटों जाम में फंसे वाहन, एसडीओ ने खुद संभाला मोर्चा, धीरे धीरे यातायात हुआ सामान्य। बक्सर में न्यायिक कर्मियों के लिए फ्लैट तैयार, 17 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला फ्लैटों का निर्माण, न्यायिक कर्मी भवनों में रह सकेंगे। बिहार में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी और यहां पर तापमान 40 डिग्री से पार पहुंचा, लोगों का जीना हुआ महाल।
पटना में गर्मी के चलते 25 अप्रैल तक बदला स्कूल का समय। 5वीं तक क्लास दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। सभी निजी और प्री और सरकारी स्कूलों के लिए डीएम ने जारी किया आदेश। रांची में भी बढ़ती गर्मी से बदला स्कूल का समय। स्कूलों में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक की पढ़ाई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का फैसला। बिहार दौरे पर बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी भितिहरवा आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट द्वारा संचालित आश्रम का दौरा किया। सांस्कृतिक धरोहरों पर चर्चा की। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय की पहल। विटामिन डी से भरपूर इंडियन चेरी का पौधा तैयार किया। जिले के सरकारी स्कूलों में लगेगा पौधा। बच्चों में विटामिन सी की कमी होगी दूर। मुंगेर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। खड़गपुर में चला बुलडोजर अभियान। जमालपुर में भी हटाया गया अतिक्रमण। गोपालगंज में मिडिल ईस्ट तनाव का असर। बड़ी संख्या में श्रमिक लौटे। 12 श्रमिक अब भी लापता। प्रशासन ने एम्बेसी को लिखा पत्र। जमशेदपुर में प्रदेश का पहला एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। करोड़ों की लागत से बना है ये रेस्क्यू सेंटर। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाथी रेस्क्यू सेंटर। छपरा के लोगों के लिए खुशखबरी। बिना पैसे दिए घर पर लगा सकेंगे सोलर पैनल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मिलेगा लाभ। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। छात्रावास जर्जर होने का मामला।